गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था ईश्वरीय सत्ता के आप वारिस हैं। ये कल आपको कहा गया था। संपूर्ण विश्व की जिस तरह से एक बाप की संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार होता है, उसी तरह से आपका भी संपूर्ण परमात्मा की संपत्ति पर अधिकार है। बस आवश्यकता एक बात की है कि आप अपनी संकल्प शक्ति को जगा लें। बस आवश्यकता इस बात की है। ईश्वर की शक्ति के साथ जब आपका तादात्म्य होने लग जाएगा तो उस तादात्म्य के कारण आपको ये विचार जो दिया जा रहा है, इससे आप ओतप्रोत होने लग जाएंगे। और लंबे चौड़े हाथ जो कल भी आपको कहे गए थे, आपके इतने बड़े हो जाएंगे कि आप संपूर्ण संपदा या कहिए संपूर्ण साधनों के गति देने वाले हो जाएंगे। व्यक्ति अपने आप को तुच्छ और नगण्य समझता है, और तुच्छ और नगण्य समझने के कारण जिस भी वस्तु का चिंतन करता है उसमें हानि को उठाता है। निरंतर उसी में बल का क्षय करता रहता है और उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घातक परिणाम अपने द्वारा पाता है। मनुष्य मन, विचार, आकांक्षा, इनका सदुपयोग करे, इनका सदुपयोग करे। संसार की सर्वोत्तम उत्कृष्ट, संसार की सर्वोत्तम उत्कृष्ट जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब आपके अधीन हो जाएंगी। धन संपत्ति, मान सम्मान कल आपको कहे गए थे। एक तरफ आप इनको रखिए, दूसरी तरफ आप अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और वैभव को रखिए, तो शायद मान सम्मान का जो स्तर है वो ज्यादा ऊंचा पड़ेगा। हां रीता बेटा, इसके बगैर गुण विकसित ही नहीं हो सकते। बीज तो बो दिया पर गुण विकसित नहीं हो सकते। बेटा, मैंने एक बात आपको कही थी, दुनिया का सबसे बड़ा पाप मैंने आपको बताया था अपने आप को ना जानना। जो बेवफाई करता है वो पापी है। जो बेवफाई करता है वो पापी है। और उस पाप का कारण भी यही है, अपने आप को ना जानना।
और एक बात तो देखिए, जो उसके अपने घनिष्ठ हैं, जो उसके भगवान स्वरूप हैं, उन्हीं की निंदा कर रहा है। कारण मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति होने के बावजूद संकीर्णता का जीवन जीता है। मनुष्य ईश्वर का साक्षात स्वरूप होने के कारण उसके बावजूद वो संकीर्णता का जीवन जीता है। यही बेटी रीता, यही है वो बेवफाई। कोई किसी से नहीं, अपना ही खराब कर रहा है और समझ नहीं पा रहा है। ईश्वर किसी भी प्रकार संकीर्ण नहीं है बेटा, ईश्वर किसी भी प्रकार संकीर्ण नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो आपके बंधन खुल रहे हैं। आप अपने आप को अपने आप तोल करके देख लीजिए कि आपका स्तर कहां पर जाकर के टिकता है। मैं इसी को ही कह रहा हूं। मैंने अभी कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने आप को ना जानना है। आप अपने घनिष्ठ, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, खुल करके बोल रहा हूं, एक पति अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर स्वरूप है और एक आदमी के लिए उसकी औरत देवी स्वरूप है, और दोनों एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर कमियां थोप रहे हैं। बताइए ये महापाप है कि नहीं है? किसी को समझ नहीं आ रहा। हर कोई अपने आप को ठीक बता रहा है। ये संकीर्णता है, ये संकीर्णता है, इसलिए बंधन में बंधे हुए हो। अपने कर्तव्य को नहीं देखोगे, अपने कर्तव्य को, अपने आप को नहीं देखोगे। आपका अपना स्वरूप क्या है? आप दूसरे पर कमी आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांके। सीमा बंधन, पद समृद्धि, कोई मान सम्मान, कोई मान बढ़ाई ईश्वर को आपसे नहीं चाहिए। इसका भूखा ही नहीं है। आप उसे रोज गाली दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है, इसलिए हम बंधन में, इसीलिए हम बंधन में हैं। अगर हम इनसे परे हो जाएं तो हम भी बंधन मुक्त हो जाएं। आप तोल करके देखिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में जरा सोच करके देखिए। दिक्कत यह है कि आदमी ईश्वर का आदेश या आत्मा का आदेश उसको स्वीकार नहीं करता, नकार देता है, नकार देता है। और नकार देने के कारण अपूर्ण बना हुआ है। कैसा अपूर्ण बना है? दीन, दुखी,
दरिद्र, रोगग्रस्त, कलह से युक्त, ऐसा बना हुआ है। भगवान भी कैसा है? जैसा खुद है। जैसा खुद है वैसा ही उसका भगवान भी बना हुआ है। उस स्थिति से, उस दायरे से अपने आप को बाहर निकालना होगा। उस दायरे से आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा। स्वार्थी और संकीर्ण व्यक्ति अपने मां बाप का भी सगा नहीं होता है। जबकि परमार्थी व्यक्ति किसी का पराया नहीं होता है। बंधन और मुक्ति को देख लें। बंधन कहां है और मुक्ति कहां है, इसको देख लें। अगर ये समझ आता है, वो सत्य जिसको आपको पकड़ना चाहिए, वही आत्मज्ञान है, वही आत्म प्रकाश है, वही सत्य प्रकाश है। उत्साहपूर्वक कहो, गर्व से कहो, छाती फुला करके कहो, प्रत्येक उत्तम वस्तु पर मेरा अधिकार है, निकृष्ट पर नहीं। प्रत्येक उत्तम वस्तु पर मेरा अधिकार है, निकृष्ट पर नहीं। कोई मुझसे यह अधिकार का हरण नहीं कर सकता। एक बिटिया है, शादी से पहले खूब सोच समझ करके उसके घर वालों को बता दिया गया, लड़की के द्वारा स्वयं बता दिया गया कि मैं गायत्री मां से और गुरु से जुड़ी हूं, उनको नहीं छोड़ूंगी। पर शादी हुई तो उन्होंने शादी होने के बाद तुरंत मना कर दिया, न गुरुदेव का चित्र भी नहीं रखने देंगे और गायत्री को भी नहीं जपने देंगे। लड़की मुझे फोन करती है, मैंने कहा बेटा कोई तुझे भूखा मार सकता है, कोई तुझे और दुख दे सकता है, कोई तेरा कितना ही बुरा कर सकता है, पर भगवान से तुझको अलग नहीं कर सकता। कर लीजिए, कैसे करेगा? अरे भगवान तो मन में है, तो तुम मन से मान लीजिए। हमने अपने आप को अभागा मान लिया, दीनहीन मान लिया, दरिद्र मान लिया। मैं पूछता हूं कौन सी दरिद्रता है? विचार के अलावा कोई दरिद्रता नहीं है। संसार में भगवान ने कोई कमी बनाई नहीं है, मैंने कमी की है। उनके कारण मैं इन दीन दुखी बनकर के अपने जीवन को जी रहा हूं। शायद बेटा मैं कह भी रहा हूं इस बात को ही, नूतन ऐसी तू ही नहीं है बेटी, और भी मेरी कई बेटी ऐसी हैं, मैं जानता हूं या वो मुझे जानती हैं। बड़े अच्छे से कह रहा हूं, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर अपना हक जमाओ, अपना हक जमाओ। और वो तभी जब आप अपने को पहचाने, जब आप अपने को पहचाने, वरना तो एक ही बात करते रहेंगे, दीन दुखी दरिद्र, जो मैंने अभी बात आपसे कही, रोग शोक, ये जो बातें आप कही, वहीं फंसे रहोगे। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, गुरुजी दूर कर दो, पेट में दर्द हो रहा है, हे भगवान मुझे बचा ले, बस यहीं तक सीमित रहोगे। अगर बाहर आपको निकलना है तो एक ही चीज है, पूर्णता को पकड़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या पूर्ण है और क्या पूर्ण है। बेटा पंच तत्व से बना हुआ ये संसार और शरीर है। छठा तत्व इसके अंदर चेतन तत्व काम कर रहा है।
पांचों तत्व उस चेतन तत्व के अधीन हैं। ऐसे ही आप भी अपनी छठी चेतना को अपने अधिकार के रूप में उसको प्रयोग करिए। आपसे कोई आपके अधिकार का हरण नहीं कर सकता। ना मौत, ना रोग, ना शोक, ना कलह, कोई नहीं कर सकता। तो फिर फंसे हुए ना रहें, उससे बाहर निकले। आगा है तो इसकी धुलाई कर दें। बर्तन, कपड़ा, कोई भी चीज, कमरा कोई गंदा हो जाता है। अच्छा बेटा बताओ, तुम अपने कमरे को साफ करके, झाड़ू लगा करके, साफ सुथरा करके, बंद करके गए और सवेरे से शाम तक बंद रहा, शाम को आए तो धूल अपने आप जम जाती है, आंख देखती है, मन कहता है कमरा गंदा है साफ कर, तब तसल्ली होगी, तब तसल्ली होगी। जब तक हम कमरे को साफ नहीं करेंगे तो हमें शांति अंदर से नहीं मिलेगी, हम अशांत रहेंगे। अपने आप को पहचान लें। रोग शोक ये जो आकर के बैठ गए हैं, दरिद्रता, दीनता, नीचता, पाप, ये जो आकर के बैठ गए हैं, इनसे हमको परे जाना है। इन्होंने हम पर अधिकार जमा लिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप एक बात का निश्चय कर ले, मेरे अधिकार का कोई हरण नहीं कर सकता। कोई मुझसे ये अधिकार हरण करना चाहे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, पर वो एक ऐसा अटूट संबंध है जिसको कोई नहीं हटा सकता। मन को भद्दी बातों, भद्दी वस्तुओं से हटा करके सुंदर और शिव तत्व के साथ जोड़िए। पूर्ण सुमनोहर वस्तुओं पर केंद्रित रहिए। विरोध से हट करके एकता में विश्वास करिए। विरोध को हटाइए और एकता में विश्वास करिए। मृत्यु के विचार हटा करके दिव्य जीवन के रहस्य को समझिए। उसी पर अपने आप को केंद्रित कर दीजिए। बहुत कुछ उत्कृष्ट उस कलाकार ने आपके अंदर रखा हुआ है। बस आपको अपने आप को पहचानना है। ईश्वरीय कला में आप पारंगत हैं। मैंने आपसे कहा था, अपने किसी भी एक गुण को पकड़िए और वहीं से अपनी गति को शुरू करिए। ध्यान कर लीजिए। अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता
इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन।
ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण।
आज्ञाचक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। अपनी बात को
बार बार रिपीट करना, आत्म शक्तियों को जागृत करना, यही सारा दिन जैसे भी मौका मिले करते रहना। आज की बात संपन्न।